हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 12 पहरवे सावधान रहना। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर पहला है, अपने आसपास में रहने वाले किसी सैनिक से मिलकर उसके कार्यों के बारे में साक्षात्कार लीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने अपने आसपास रहने वाले एक सैनिक से मुलाकात की और उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य कार्य देश की सीमाओं की रक्षा करना और देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वे कठिन परिस्थितियों जैसे कड़ाके की ठंड, तेज गर्मी और दुर्गम स्थानों पर भी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक का जीवन अनुशासन, साहस और देशभक्ति से भरा होता है। उन्होंने हमें देश से प्रेम करने, ईमानदार बनने, अनुशासन का पालन करने और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने की प्रेरणा दी। प्रश्न नंबर दूसरा है, देश प्रेम के इस गीत को कक्षा में 5-5 का समूह बनाकर प्रस्तुत कीजिए और देखिए कि किस समूह की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो इसे विद्यार्थियों को स्वयं से करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दी गई पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर 2 पंक्ति दी गई है, तो इन्हीं कविताओं को हमें और आगे बढ़ाकर लिखना है। सुनो सुनो हे भाई बहन, हरदम सावधान तुम रहना ... इसे ही हमें भरना है, यानी आगे बताना है इस कविता के। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुनो सुनो हे भाई बहन, हरदम सावधान तुम रहना, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। अगला प्रश्न देखेंगे विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है, नए युग की पतवार किनके हाथों में है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं। बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं जो प्रगति में बाधा बनती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छता की कमी तथा सामाजिक भेदभाव। इन समस्याओं को दूर करने में हम भी अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें ईमानदारी का पालन करना चाहिए, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए तथा लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। इस प्रकार हम देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोचकर लिखिए कि आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगति से बचने या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर पहला है, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। प्रश्न नंबर दूसरा है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर है, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा है,
निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर है खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। तो इसका भाव हो जाएगा देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसके, यानी दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों को, यानी नागरिकों का कर्तव्य है। प्रश्न नंबर ख है क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विकट सांवली कोर। तो इसका भाव हो जाएगा पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर ग है ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। तो इसका भाव होगा समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। प्रश्न नंबर 4 है कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरों यानी पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 5वां है कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। ऊंची हुई मशाल हमारी, यहाँ पर डॉट डॉट यानी रिक्त स्थान दिया है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। शोषण से मृत है समाज, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। तो हमें इन्हें ही भरना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायों का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात से है प्रश्न नंबर 1 है दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मान या मति, वान या वती प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में ई रहने पर मान अयंत्र वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों में मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। यानी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कुछ, इनमें ही हमें मान या वान शब्द जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर बुद्धि दिया है तो इसमें हम मान जोड़ देंगे तो बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ पर गति शब्द है तो गति में मान जोड़ देंगे तो गतिमान हो जाएगा। यहाँ पर गुण है तो गुण में हम वान जोड़ देंगे तो गुणवान हो जाएगा। शक्ति शक्तिमान, रूप में वान जोड़ देंगे तो रूपवान हो जाएगा। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।